हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ जैन। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्रिंटिंग शॉप से बिलोंग करता हूँ। और मेरी बिटिया ने भी इस बार नीट 2004 का प्री मेडिकल का पेपर दिया था। और ये सारी जो कितना घटनाएं हो रही हैं, जैसी भी हो रही है, इन्होंने एनटीए वालों ने जिस तरह से पेपर आउट करवाया, लीक करवाया, ग्रेस मार्क्स दिए हैं और अभ्यर्थियों को न जाने कहाँ कहाँ ले जाके इन्होंने एग्ज़ाम कराया, कंडक्ट कराए हैं। जो हरियाणा का बच्चा था वो सूरत गया है, गुजरात गया है पेपर देने, और कुछ जो है राजस्थान के बच्चे हरियाणा आए हैं, और कुछ अदर स्टेट के बच्चे हरियाणा आए हैं। और 67 बच्चों की फ़र्स्ट रैंक आई है। बाकी पता नहीं कितने हज़ार बच्चे जो हैं 60-70 प्लस है, टॉप पर हैं। तो ये सारा का सारा पेपर लीक ही लग रहा है। और इसमें जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं एनटीए वाले, मुझे लगता है ये कुछ मामला कुछ अलग है। अलग क्या है, मुझे जो ये लगता है एज ए पेरेंट, मैं भी एक बिटिया का फादर हूँ, उसने भी एनटीए का जो है पेपर प्री मेडिकल के दिया है। तो मुझे भी वही उतना दुख है जितना कि लाखों बच्चों के पेरेंट्स को दुख है। तो मैं आज एक ये बात बताना चाह रहा हूँ, जहाँ तक मुझे ये सारा का सारा ये जो बंदर बाट और ये करोड़ों अरबों रुपए का खेल हुआ है एनटीए के थ्रू से, मुझे ये लगता है कि ये कुछ सेंटर्स ऑल इंडिया ख़रीदे गए थे, जहाँ ये एनटीए वालों ने ये सारी का सारा ये जो रचा है इस तरह का कि करोड़ों अरबों रुपए का जो गेम करा है इन्होंने, ये कुछ सेंटर खरीदे गए हैं। खरीदे क्या गए हैं कि बच्चों को जो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को जो ये रजिस्ट्रेशन डेट दोबारा खोली गई थी, वो इसलिए खोली गई थी कि उनको वो सेंटर अलॉट किए जाएं। वो सेंटर इसलिए अलॉट करे गए हैं और वो 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन इसलिए खोले गए थे कि उन बच्चों को जिनके पैसे एनटीए वालों ने खा लिए हैं या बीच के दलालों ने जो पैसे खा लिए हैं, कि इन बच्चों को हमें ऑल इंडिया रैंक 1 या इनको 600 प्लस नंबर इनको मिलने चाहिए। तो उन सेंटर पर उन बच्चों को भेजने के लिए वो 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खोले गए। रजिस्ट्रेशन खोलने का मतलब ही यही था कि वो सेंटरों पे वो बच्चे जाएंगे और वहाँ पर उनको पेपर लीक किया जाएगा। और उसका जो बहाना होगा वो बहाना होगा डिले ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब पेपर में कुछ डिले कर दिया जाए जिससे कि उन ग्रेस से बच्चों को पास कर दिया जाए। और उनकी ओएमआर सीट वहीं की वहीं जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने वो मार्कशीट भरी गई, ओएमआर सीट भरी गई। तो ये पहले से पहले सारा का सारा प्री प्लान रचा गया एनटीए के थ्रू, एनटीए के दलालों के थ्रू। और उन दलालों के अंदर जो भी राजनेता या कोई भी एज इट इज़ प्राइवेट आदमी या उनकी जो सेटिंग हुई थी, ये सारे मिली भगत थी कि कुछ पता नहीं लगेगा। और सारा का सारा इस तरह से रच लेते हैं, 18 का कोई एक नियम ले आएंगे, उससे ग्रेस मार्क से उन बच्चों को पास कर देंगे। ये सारी की सारी पहले से ही सारी ऐसी लग रही है कि ये रचनात्मक सोच पहले से ही तैयार कर दी गई थी कि हमें क्या क्या करना है। अगर ये होता है तो हमें ये करना है, ये होता है तो हमें ये करना है, या ये होता है तो ये करना होगा। बच्चे अगर ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो हम 18 का नियम दिखा देंगे, जिसमें कि 18 के नियम में ऐसा कुछ है ही नहीं। 18 के नियम में ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने साफ तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रखा है कि ये नियम जो होगा वो मेडिकल के और इंजीनियरिंग के बच्चों पर लागू नहीं होगा। तो ये मिसगाइड करा बच्चों को, और बच्चों के लाखों पेरेंट्सों को मिसगाइड करा है। और जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उन बच्चों के ऊपर, इन पर हत्या का आरोप होना चाहिए एनटीए के ऊपर। और एनटीए में कर्मचारी काम करने वालों को भी हत्या का आरोप लगना चाहिए। और जिन बच्चों ने सारा का सारा गलत काम करा है, उन बच्चों के भी देशद्रोह का इन पर अपराध होना चाहिए। और इन्हें कई कई साल के लिए एनटीए का नीट का कोई पेपर देना नहीं चाहिए। उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, उन्होंने पेपर नहीं देना चाहिए। बड़े मज़े ले रहे थे बच्चे लाखों रुपए दे के, जिनके माँ बाप के ऊपर कई लाख रुपए, और वो लाखों रुपए दे के पेपर दे के आ गए नंबर 2 का, और वो नंबर 1 टी सीट पे बैठ गए। उन बच्चों के ऊपर सारी उम्र का प्रतिबंध लगाना चाहिए कि वो नीट का पेपर नहीं देंगे, उन्हें मेडिकल से नहीं होना चाहिए। और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए, उनके पेरेंट्स के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए। जिन मिडिल क्लास फैमिलियों के ऊपर उन्होंने इस तरह का अत्याचार करा है, सारे अच्छे जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको बिल्कुल दबा दिया है, अपने पैसों के बलबूते पे सब चीज़ खरीद लिया, एनटीए खरीद लिया, एनटीए के अधिकारियों खरीद लिया, सारे कोरीज खरीद लिए इंडिया के सारे कि हाँ ये पेपर हम लीक कराएंगे, और अगर ये भी फेल हो जाए तो हम ग्रेस पीरियड दिखा देंगे कि इनको ग्रेस मार्क दिया गया है और इनको बच्चों को हमें पास कराना है। तो ये एक साजिश है। साजिश ये है कि इन्होंने सेंटर खरीदे हैं, हरियाणा के सेंटर खरीदे हैं, गुजरात में जो हुआ है उसके सेंटर खरीदे हैं। और हम ओएमआर सीट अपना भरेंगे और उसका कोर्स क्या दिखाएंगे कि पेपर डिले हुआ है।
उसका ये सब प्री प्लान है, पेपर डिले हुआ है। और अगर डिले वाली बात होगी तो समन 18 का सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर दिखा देंगे। मिसगाइड कर रहे हैं साले। मैं माफ़ चाहूँगा, मेरे मुँह से गाली निकली क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी बिटिया मेरी मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। हमें पता है हम कैसे पेट काट काट के अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनके साथ मेहनत कर रहे हैं और वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और तुम सालों उन पर फिर क्षमा चाहूँगा, मेरे मुँह से गाली निकल रही है क्योंकि मेरे दिल पे बीत रही है। न जाने मेरे कितने जो मेरे भाई हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनके दिल पे बीत रही होगी कि हम कहाँ मर जाए, अपने बच्चों को कहाँ जहर दे दें या हम जहर खा लें, कि हम रात दिन कैसे मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये एनटीए वाले चोर हैं। एनटीए के साथ न जाने कितने अधिकारी इन्वॉल्व हैं, और ये आज से नहीं हुआ, ये कितने सालों से होता हुआ आया है कि ये पेपर लीक करा रहे हैं, और सारे के सारे एविडेंस है। पेपर 4 तारीख को लीक हो गया था पहले ही, वो सारे एविडेंस खा गए। वो बिहार की एफआईआर कहाँ चली गई? और जब जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सेंटर में ये पेपर पहले ही दिखाई दे रहा था, तो इन पे एनटीए वालों की आँख मीच रही है। ये कान नाक ये बहरे हो गए ना, दिखाई नहीं दे रहा। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वहाँ सारे एविडेंस दिखा रहे हैं, उनको कह रहे हैं, एनटीए वाले कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। अरे सारा का सारा मीडिया पागल हुआ पड़ा है। तुम्हें ये कैसे कह सकते हो कि हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं? क्या इनके कानों में पैसों की गड्ढे ठूस गई हैं, मुंह में गड्ढे ठूस गई? कारण क्या है? जिन बच्चों के इन्होंने हराम के पैसे खाए हैं, जिनके माँ बाप चोर हैं, बच्चे चोर हैं, लाखों लाखों रुपए देके उनके एनटीए वालों के मुंह में अपने बच्चों को टॉप पे लिया है, उनके पैसे कहाँ से देंगे ये? इसलिए बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि हमें तो पैसे वापसी देने पड़ जाएंगे, नहीं देंगे तो ये डंडा कर देंगे पेरेंट्स, जिनके हमने गोबर खाया है, लाखों करोड़ों रुपए खाए हैं, वो तो गोली मार देंगे एनटीए वालों के अधिकारियों को। इसीलिए मिसगाइड कर रहे हैं ये जेन्युइन बच्चों को और जेन्युइन बच्चों के पेरेंट्सों को कि हम उनके पैसे कहाँ से देंगे। गोल मोल बात कर रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, गोल मोल बात कर रहे हैं, गोल मोल बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मीडिया वालों को क्यों बुलाया था? जितने भी नॉलेज वाले हैं बच्चों के पेरेंट्सों को उनको बुलाते, बच्चों को बुलाते, और जितने भी इंस्टीट्यूट वाले जो है ऐसा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ बोल रहे हैं, उनको बुलाते, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मीडिया वालों को क्या पता है? मीडिया वालों को केवल इतना पता है कि हमें माइक उनके मुंह में ठूसना है, उनसे सवाल पूछने हैं। और जो मीडिया के वालों ने कुछ अच्छे सवाल भी पूछे हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुश्किल से 10 सवाल पूछे गए हैं, उनका जवाब भी वो जो मैडम बैठी थी बराबर में एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई क्यों थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा? या लेपापोती करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी? अरे पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले जो है उन अध्यापकों को बुलाते हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। मीडिया वाले क्या सवाल पूछेंगे? मीडिया वाले को क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में पता है? किसी को कुछ नहीं पता। इंस्टीट्यूट वालों को बुलाते, इंस्टीट्यूट वालों के साथ मीडिया वालों को बुलाते। तुमने गिनती के 10 सवाल पूछ लिए और 10 सवाल का भी गिलास घुमा के सवाल दे रहे हो। कमेटी बिठाएंगे, फलाना बिठाएंगे, ढिंकाना बिठाएंगे। क्या मतलब है इस बात का कमेटी बिठाएंगे? इतना तो काउंसलिंग चालू कर देंगे। क्यों एनटी वाले काउंसलिंग के लिए परेशान हो रहे हैं कि काउंसलिंग कराओ, जल्दी चालू हो जाएगा, मामला सारा दब जाएगा? क्यों 4 तारीख को तुमने 14 तारीख को तुम्हारे जून का रिजल्ट था, क्यों 4 तारीख को तुमने इतनी हारन फारन में वो करा, रिजल्ट निकाल दिया, जिससे कि सब मिसगाइड हो जाए, सारा गोलमाल हो जाए, लोगों का करोड़ों रुपए जो खा रखा वो कहाँ से देंगे? वो तो इधर उधर हो गया। जिन पेरेंट्स, चोर पेरेंट्सों ने जो पैसे दिए अपने बच्चों को टॉप पे बिठाने के लिए, उनका पैसा कहाँ से देगा एनटीए? और कहाँ से वो एजेंट देंगे जो पैसे जो साले उनके पेटों में चले गए? तो ये सारा लिप्त है, एनटीए है, और पता नहीं कौन कौन है अधिकारी, इन सारे के सारे लिप्त हैं इसके अंदर। मेरे जी से पूछो, मेरे साथ जी में कैसी आग लग रही है कि हमारे होनहार बच्चे पीछे रह गए। मेरी तरह न जाने कितने पेरेंट्स बनने को तैयार हैं जो दिन रात उन बच्चों के साथ लगे रहते हैं। तुम पे 2 पैसे हो गए और तुम 2 पैसे दे के वहाँ पे एनटीए वालों को और एजेंटों को दे के तुम टॉप पे बैठ रहे हो, एक रैंक पे बैठ रहे हो। शर्म आनी चाहिए। डूब मर जाओ एनटीए वालों, डूब मर जाओ कहीं। तुम्हारी औलाद नहीं होगी, क्या पता तुम्हें औलाद का दूध नहीं पता होगा कि कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है। शर्म आनी चाहिए एनटीए वाले, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तुम्हारी औलाद नहीं होगी या तुम्हारी निसंतान होगी, तुम्हें पैसे दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। बच्चों के दुख नहीं दिखाई देते। वो जवान लड़की कैसी मरी है ऊपर से कूद के, उसका दुख नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें हरे हरे नोट दिखाई दे रहे। अरे अपनी छाती पे लेके जाओगे हरे हरे नोट?
जाओगे तुम 2 गज जमीन में फूक आएंगे तुम्हें जाके किसी कब्रिस्तान के अंदर, तुम्हें दुख नहीं दिखाई दे रहा? और कहाँ सो गए राजनेता इतनी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं शिक्षा के ऊपर, कहाँ चले गए, क्यों नहीं जवाब दे रहे? करो या मरो वाली स्थिति हो रही है इस टाइम, करो या मरो वाली स्थिति। मैं तो शुक्रगुजार हूँ जो इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले जो अध्यापक है सारी चीज़ उठा रहे हैं। ये सारा का सारा हुआ है, जबकि क्यों राजनेताओं के लिए और जो सीरियस मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट रात रात खुल जाती है। अब कहाँ चलेगी सुप्रीम कोर्ट? इंतजार कर रहे हो? अरे रात को खोलो हैंड टू हैंड सुप्रीम कोर्ट, इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और तुरंत इस पर री-नीट का रिजल्ट का या कोई भी अच्छा सा हो जो सारे अभ्यर्थी के लिए बहुत अच्छी खबर हो। जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके पेरेंट्सों के साथ अन्याय हुआ है, कहाँ मर गए सारे के सारे? सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाती है इमरजेंसी के लिए। अरे आप ही खोलो ना, जब बच्चे मर रहे हैं, उनके ज़िंदगी से खेल रहे हो, उनके पेरेंट्सों के साथ ज़िंदगी से खेल रहे हो, अपना पेट काट काट के वे अपना जीवन उनके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जिनके साथ तुम अन्याय कर रहे हो बिठा दिया हमारे 700 नंबर पे। ये एनटीए वालों का चोर है, चोर है, चोर है। एनटीए वालों ने पहली साजिश कर रखी थी कि ये जितने सेंटर होंगे इन सेंटरों पे नकल की जाएगी, ओएमआर सीट भरी जाएगी, अपनी भरी जाएगी। और ये क्या मतलब है? सारे हिंदुस्तान के बच्चे गुजरात गए हैं और गुजरात के फलाना के ढिंकाने का हरियाणा आए हैं। क्यों 9 तारीख को और क्यों 10 तारीख को वो पोर्टल दोबारा खोला गया था रजिस्ट्रेशन का? चोरी करानी थी तुम्हें, तुमने जो गोबर खा रखा है चोरी करानी थी। मेरा जी किलस रहा है, मेरे जैसे कितने पेरेंट्सों का जी किलस रहा होगा। वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि एनटीए वाले तुम्हारे ऐसे कीड़े पड़ेंगे, इतनी माँओं की इतने बापों की तुम्हें बद्दुआएं लगेंगी। तुम ये देखना, ये जो इन्होंने काम करा है, ये अगर उपद्रव नहीं मचेगा, एनटीए लाखों बच्चों का इतना बड़ा पेपर होता है, बच्चों के अंदर दिल के अंदर कितनी ज्वाला है, वो ज्वाला जिस दिन फटेगी एनटीए का ऑफिस नहीं रहेगा और ना जाने कितने विभाग इसमें लिप्त होंगे और कितने खत्म होंगे ज्वाला के अंदर। मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ, 24 घंटे यूट्यूब देखता हूँ, बच्चों की तकलीफ देखता हूँ, लोगों की जो अध्यापक है अपने जो घंटों घंटों गले में जान पर जिनके दुख जाती है उनका दर्द नहीं देखा जा रहा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एनटीए और एनटीए तेरे साथ जितने भी लिप्त हैं, जितने भी दल तेरे साथ जैसे भी है, नॉन गवर्नमेंट वाले, तेरे अंदर आग लगेगी और तेरे अंदर जितने भी तेरे अधिकारी हैं उनके आस औलादों पे हम लोगों की बद्दुआएं पड़ेगी।